हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्दश पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है आर्यभट्ट। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि की प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। जो आर्यभट्ट थे वो गणित के ज्ञाता थे और ज्योतिष विज्ञान के भी महान ज्ञाता थे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्ये पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दर्शते ही लोके। पूर्व दिशायां सूर्ये उदेति, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दर्शते ही लोके। ही लोके संसार में, इति यह दर्शते दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है। च और पश्चिम दिशायाम अस्तं गच्छति, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परंतु न अनेन अवबोध्यमस्ति, परंतु इससे यह नहीं माना जाता यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल पृथ्वी चे चला या सब किए अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है, च और पृथ्वी चला गतिमान है, चलायमान है। या सबकी अक्षे घूर्णति और जो अपनी दूरी पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्रथमेन येन परिवर्तित है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रारंभ किया वह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट है। वह महान गणित का ज्ञाता और ज्योतिष विज्ञान का ज्ञाता आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है इति इस परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्ट, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा को उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट है मानवः नौकाम स्थिर अनुभवति। तेन, यहाँ देखो उदाहरण दिया गया है। अब उदाहरण से समझाया गया है कि तेन उदाहतम यद गतिशीलायाम नौकायाम, कि चलती हुई नाव में उपविष्ट है बैठा हुआ मानव है मनुष्य, नौकाम नौका को, स्थिर अनुभवती रुकी हुई का अनुभव करता है, और च और अन्य दूसरे पदार्थानाम गतिशीलान अवगच्छति, दूसरे पदार्थों को या वस्तुओं को गतिशील समझता है। एवमेव इसी तरह ही गतिशीलायाम गति युक्त पृथ्वीयाम पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानव है मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभवती स्थिर अनुभव करता है। च और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान्वेति गतिशील जानता है। तो ये था इसका हिंदी अर्थ। आगे है
476तमे त्रिशताब्दे षट्सप्त अत्यधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्टे जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इति अस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखितम्। सन 476 ईस्वी में 476 वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवानिति जन्म लिया। तनेव उनके उन्होंने अपने विरचिते आर्यभट्टियम उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे गए आर्यभट्टियम आर्यभट्ट नाम इतिस्मिन् नामक इस ग्रंथ का उल्लेख किया है। अयम ग्रंथो यह ग्रंथ तेन उन्होंने त्रयोविंशतितमे वयसी विरचित है 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है या पता चलता है यत् कि पाटलिपुत्र के निक्षा समीप आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। आर्यभट्ट की वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्। इससे अनुमान किया जाता है कि उसका कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। आगे है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष से संबंध रखता है। यत्र जहाँ संख्याओं की आंकलनम गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या गणित शास्त्र की पद्धति कृतम गणित शास्त्र की पद्धति या तरीकों से किया गया आकलन पर आधारित करके ही एव तेन उन्होंने यद ग्रहणे की ग्रहण राहु केतु नामक दानवों नास्ति कारणम कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्र वहां तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और पृथ्वी ये तीनों ही कारण है। क्या कहा आर्यभट्ट ने कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है, अपितु वहां सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमण्या पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य परितः सूर्य के चारों ओर भ्रमण्या घूमती हुई पृथ्वी या है पृथ्वी का चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रम घूमने के पथेन मार्ग के संयोग से ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। यदा पृथ्वीया जब पृथ्वी की छाया पतेन छाया पड़ने से चंद्र से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है तदा तब चंद्र ग्रहण भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के मध्य बीच में समागत से आए हुए चंद्र से चंद्रमा की छाया पतेन परछाई से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। तो ये था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्य अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां नए
विचाराणाम विचारों को स्वीकरणे स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना प्राय अधिकतर सामान्य लोग काठिन्य अनुभवंती कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योति है शास्त्रे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्टस्यापि आर्यभट्ट का विरोध है अभवत विरोध हुआ तस्य सिद्धांत है उपेक्षिता है उसके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए उपेक्षा की गई इनके सिद्धांतों की से पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जाता है वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र बन गए पुनरअपि फिर भी तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा समय को लोचने वाली देखी गई उनकी विचारधारा आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें तस्य च सिद्धांते और उनके सिद्धांत में समाद्रह प्रकटित है आदर प्रकट किया या विश्वास प्रकट किया अस्मात् एव इसी कारण से अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्ट इति कृतम इसी कारण हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया है असौ एक सिख पुरुषः आसीत् वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपराया भारत की गणित परंपरा के अथ और विज्ञान परंपरा के असौ वह एक सिख पुरुष थे सर्वोच्च महान व्यक्ति थे। अब हमने पाठ का हिंदी अर्थ कंप्लीट कर लिया है। अब जो प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत है यहाँ हमको एक पद में उत्तर देना है। सूर्य कश्याम दिशायाम उदिति सूर्य किस दिशा में उदय होता है या उगता है तो यहाँ पूर्व दिशायाम आंसर हो जाएगा इसका। आगे है आर्यभट्ट से वेदशाला कुत्र आसीत आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रम निक्षा पाटलिपुत्र के समीप। आगे है महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद के अस्ति महान गणितज्ञ और ज्योतिष के ज्ञाता कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आगे है आर्यभट्टेन के ग्रंथ रचित तो आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की यह है आर्यभट्टियम। गए हैं अस्माकं प्रथम उपग्रह से नाम किम आसीत हमारे सर्वप्रथम सबसे पहला जो उपग्रह था उसका नाम क्या था तो उसका नाम था आर्यभट्ट। तो फ्रेंड्स हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वाक्य उत्तरते लिखित। यहाँ हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कै सुस्थापिता सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है तो यह है सूर्यो अचल है पृथ्वी से चला या स्वकीय अक्ष से घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत। सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिमान है वह अपने अक्ष पे घूमती है यह सिद्धांत सुस्थापित है। आगे है चंद्र ग्रहणम कथम भवति चंद्र ग्रहण कब होता है चंद्र ग्रहणम कथम भवति चंद्र ग्रहण कब होता है यदा पृथ्वीया छाया पतेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। गए है सूर्य ग्रहणम कथम दर्श्यते सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है यदा पृथ्वी सूर्यो मध्ये चंद्रे समागच्छति तदा सूर्य ग्रहणम दर्श्यते। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। आगे है घ
आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम् अभवत्? आर्यभट्ट का विरोध किसने किया? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जना काठिन्यम् अनुभवन्ति अस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। आगे है प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथं कृतम्? तो यहाँ है आधुनिक वैज्ञानिकै आर्यभटे तस्य सिद्धान्ते च समाग्रहः प्रकटितः, अतः अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टम् इति कृतम्। अब थर्ड क्वेश्चन है रेखांकित पद्माद्रते प्रश्न निर्माणं कुरुते। तो यहाँ है सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति। तो इसके हमको प्रश्न बनाना है इसका। तो यहाँ पे आ जाएगा कश्याम दिशायाम, जो पश्चिमा दिशाया है वहाँ कश्याम आ जाएगा उसकी जगह। आगे है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। ये इसका प्रश्न बन जाएगा। आगे है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंध वर्तते। तो इसका क्वेश्चन बनेगा आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधः वर्तते? समाजे नूतन विचाराणां स्वीकारणे प्राये सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। तो इसका जो हम प्रश्न बनाएंगे वो बनाएंगे, ये है ना सामान्य जना है उसकी जगह के आ जाएगा उसमें। आगे गए हैं पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। तो कब होता है? तो इसका आ जाएगा कयो किसके मध्य? तो हो जाएगा कयो। तो ये हमारे जो प्रश्न का निर्माण करना था वो हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है। जो मंजूषाता है पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनको चुनकर हमें जो ये खाली स्थान है उनको भरना है। पहला है क्या है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम आ जाएगा इसमें। तो ये आ गया अस्तम। आगे है सूर्य अचल है पृथ्वी च चला। तो यहाँ आ जाएगा चला। अब है गए है यदा नौकाम छाया पातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते तदा चंद्रग्रहणम भवते। तो ये यहाँ पे आ जाएगा यदा पृथ्वी, यहाँ आएगा पृथ्वी, नौकाम नहीं पृथ्वी आएगा यहाँ पे। नौकायाम उपविष्ट है मानव है पृथ्वीया स्थिरा अनुभवंती। नौका में बैठा हुआ मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो 4th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है हमको। ग्रंथो अयम, इसका हो जाएगा ग्रंथ है धन अयम। आगे है सूर्या चला है, इसका हो जाएगा सूर्य धन अचला है। आगे है तथैव, तथा धन एव। फिर है कालातिगामिनी, काल धन अतिगामिनी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे है प्रथमो उपग्रह से, इसका हो जाएगा प्रथम धन उपग्रह से। तो फ्रेंड्स ये था हमारे संधि विच्छेद जो कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं, यहाँ हमको विपरीत शब्द बताने हैं इनके। उदय है, इसका हो जाएगा अस्त हो जाएगा इसका। उदय है इसका हो जाएगा अस्त है। अचल है इसका हो जाएगा चल है। अंधकार है इसका हो जाएगा प्रकाश है। स्थिर है इसका हो जाएगा अस्थिर है। क्षमादर है इसका हो जाएगा निरादर है। और आकाश से इसका हो जाएगा पृथ्वी।
तो हमारे जो विपरीत शब्द थे वो हमने कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं। 6 का ही आ है, इसमें हमको समानार्थक शब्द लिखने हैं। तो पहला है संसारे, तो संसारे का हो जाएगा लोके। इदानीम, इसका हो जाएगा सांप्रतम। वसुंधरा, इसका हो जाएगा पृथ्वी। समीपम, इसका हो जाएगा निक्षा। गणनम, इसका हो जाएगा आंकलनम। और राक्षसौ, इसका हो जाएगा दानवौ। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें जो ये पद दिए गए हमारे, इनको लेकर वाक्य का निर्माण करना है हमको। तो जो सांप्रतम है सबसे पहले, उसका हम वाक्य बनाएंगे। सांप्रतम बालका है क्रीडंती। नीचे है निक्षा, इसका बनेगा विद्यालयम निक्षा उपवनम अस्ति। आगे है मंदिरम परितः भक्ताः सन्ति। फिर उपविष्ट है, इसका हो जाएगा कक्षायाम उपविष्ट है छात्र पठति। फिर हो जाएगा कर्म भूमि है, उसका बनेगा भारत देश है मम कर्म भूमि है अस्ति। आगे है वैज्ञानिक है, इसका बनेगा आर्यभट्ट है भारत से प्रसिद्ध वैज्ञानिक आसीत। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर आर्यभट्ट, जिसका हमने हिंदी अर्थ कंप्लीट कर लिया है और जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ में।